ये मेरे हस्बैंड आज शिफ्ट हो गए हैं वार्ड में। तो कल संडे है, कल का तो टाइम नहीं मिला हमें परसों का उन्होंने टाइम दिया। परसों मंडे वाले दिन सुबह के टाइम उनका ऑपरेट होगा। तो ये मैं आपको ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और मेरे हस्बैंड का तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑपरेट की डेट दे दी है। हम लोग बहुत अपसेट रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं ऑपरेशन की डेट की वजह से। तो लेकिन मंडे वाले दिन सुबह 7 से 8 बजे के दौरान उनका ऑपरेट होगा। आप लोगों की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है कि उनका ऑपरेट कामयाब हो जाए। बस दुआ कीजिएगा आप। और आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मैं थोड़ी अपसेट हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी था। इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो प्लीज़ यहाँ पर आकर इंसान अपने दुख भूल जाता है। जब हम दूसरों के दुख देखते हैं तो अपना दुख ख़त्म हो जाता है। मैं घर से इतनी अपसेट आई थी, लेकिन जब मैंने अपने साथ वाले बेड वाले अंकल से पूछा तो उनका 4 जगह से ऑपरेट हुआ है। और उनका ऑपरेट जिस वजह से हुआ है वो ये वजह थी कि वो ऑपरेट को बंद भी नहीं कर सकते, यानी कि स्टिचेस नहीं लगा सकते क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया। एक कमर में बैकबोन मोरों का उनको मसला हो गया और वो मोरों का उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, उसकी वजह से वो इंजेक्शन ठीक नहीं लगा। तो प्लीज़ किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छे वाले डॉक्टर्स के पास जाया करें। वो पहले 15 दिन यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल है जो कि बहुत महंगा है, वहाँ पर लेकर बैठे रहे हैं, फिर वहाँ से उन्होंने यहाँ रेफ़र कर दिया। 4 जगह से उनका ऑपरेट हुआ है अंकल का। और बस यहाँ आकर मैं वही बता रही थी कि यहाँ आकर इंसान अपना दुख भूल जाता है। जब दूसरों का दुख हम देखते हैं तो हमें लगता हमारे मुंह से खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि अल्लाह ताला आपने हमें इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डाला। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफ़ा दे, जितने भी यहाँ मरीज़ हैं। अल्लाह ताला यहाँ पूरे पाकिस्तान में जितने भी, चाहे उनको छोटा मर्ज़ है बड़ा मर्ज़ है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक सबको पर अपना रहम करे। और बस एडमिट कर लिया उन्होंने और ऑपरेट का मैं आपको बता चुकी हूँ। बस यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही थी अंकल के बारे में कि अंकल 15 दिन पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रहे हैं। ये वाले अंकल हैं, ये देखिए ये अंकल। तो मैं बहुत अपसेट हुई उनको देखकर। 4 जगह से उनका ऑपरेशन। और मुझे इन आंटी को देखकर अपनी वालदा इतनी याद आ रही थी कि इनके बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेट हुआ है और ये इतनी अपने बेटे की खिदमत कर रही थी। माएँ तो माएँ होती हैं ना, तो कभी उसके पाँव में तेल मल रही थी, कभी उसकी मालिश कर रही थी हाथों की, कभी कुछ अपने बेटे के साथ। और इनके जो हस्बैंड है वो दिल के पेशेंट हैं। वो दोनों मियाँ बीवी इतना बेटे का कर रहे थे। माँ बाप तो माँ बाप हैं। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सलामत रखे। मेरे अब्बू ने भी मेरे ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। तो माएँ तो माएँ हैं। जब मैं ऐसे किसी माँ को देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आती है कि माँ, वाहिद माँ का रिश्ता एक ऐसा है जो उसका कोई मुतबादिल ही नहीं है। मैं आई थी यहाँ पानी लेने के लिए, लेकिन ये मेरी बोतल, ये इसमें पानी आ नहीं सकता, इसके नीचे जा नहीं सकती, तो फिर इस वजह से वापस जा रही हूँ। उन्होंने बताया कि पानी का बहुत दूर जाके आगे से मिलेगा, कूलर लगा हुआ है बाकायदा, लेकिन पानी मैं अकेली जा नहीं सकती। मुझे डर भी लग रहा है फ़िलहाल तो, क्योंकि रात हो गई है। तो मैंने कहा अब्बू और ताया अब्बू आ रहे हैं तो वो आएंगे तो फिर उन्हीं से मंगवाऊंगी पानी। हाँ, तो
इसलिए मैंने कहा चलें अभी जितना है फ़िलहाल उसी में गुजारा करते हैं। तो बाकी फिर जब वो आएंगे फिर उनसे कहूँगी कि वो पानी लेते आएँ क्योंकि रात में मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आप घर चली जाएं और यहाँ पर क्या करोगी रह कर, मैं तो बेड पर सुकून से सो जाऊँगा, तो सुबह फिर आप आ जाना, या फिर मैं अब्बू को भेजूँगी या फिर मैं खुद आऊँगी। वो फिर कल की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे थे। फिर हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती उनके साथ घर भेज दिया। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह हाफ़िज़।